जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टेरॉइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो। समझ रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहते हैं जरा समझिए। कहते हैं पेशेंट हु आर गिविंग स्टीरॉइड्स, गिवन स्टीरॉइड, जो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज, आप कोई भी डिजीज के लिए बहुत बार होता है कि हम लोग स्टीरॉइड बॉडी में स्टीरॉइड दिया जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब जरा समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और मान लीजिए किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरॉइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो। तो समस्या बड़ी है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड होने का खतरा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने गौर किया हो, अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, अगर आपके खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड ना करे कि किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर आपका कोई कोरोना इन्फेक्टेड था, उस जंग को लड़के आया है, और अगर आप उनके साथ हॉस्पिटल में थे तो आपने गौर किया होगा कि उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। समझ में आता है? और ऑक्सीजन जब चढ़ाया जा रहा है, उनको जब ऑक्सीजन दिया जा रहा है तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं। आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन मास्क है, ये एक बोतल होती है जिसमें ह्यूमिड ऑक्सीजन उनको दी जाती है, ये मास्क है, दिखाई दे रहा है, ये तो आपने देखा होगा। किसी भी पेशेंट को ये मास्क लगाया जाता है, ये बोतल के थ्रू ह्यूमिड ऑक्सीजन दी जाती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। वाटर में बुलबुले उड़ते हैं, इसको वेट ऑक्सीजन कहते हैं, वो दिया जाता है स्पेशली प्रेशर बनाए रखने के लिए, तो ये ऑक्सीजन दिया जाता है। अब आपको पता है ये जो एक्चुअली फंगस कहां पे पैदा होता है? सबसे ज्यादा ये फंगस एक्चुअली वेट कंडीशंस में पैदा होता है या वेट कंडीशन में सरवाइव करता है। अब ये सारी की सारी वेटी कंडीशंस हैं। वो जो बोतल है जो अभी नर्स लगा रही है, अगर वो साफ नहीं है, ये जरा ये बोतल को चेक करिएगा, ये जो बोतल वो लगा रही है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, अगर ये साफ नहीं है, ये जो वेटी ऑक्सीजन दी जा रही है अगर वो साफ नहीं है, वहां पर फंगस है, तो एक्चुअल में ये सीधी ऑक्सीजन कहां जा रही है? नाक के थ्रू लंग्स में जा रही है, आपके बॉडी के अंदर जा रही है।
पेशेंट की बॉडी के अंदर जा रही है। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए कहता था कि आप गौर से देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में, पहली बात तो अच्छे जो हॉस्पिटल है, वैसे तो सारे हॉस्पिटल्स में हाइजीन का और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस चीज को ध्यान दें कि अगर वो रीयूज कर रहे हो तो साफ होना चाहिए, पूरी तरह से हाइजीनिक होना चाहिए। वैसे हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हमारे डॉक्टर नर्सेस पूरा इसको ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। देखो है तो हम ह्यूमन बीइंग, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, हालांकि हम लोग पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। और गलती से भी अगर वो इक्विपमेंट साफ नहीं है, वेटी है और वहां पर फंगी है जो हमें दिख नहीं रहा, इसको बिना साफ किए हमने यूज कर लिया, तो यहां से भी ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा है। तो ये जो है ना, ये मेन प्रॉब्लम कोज यही है एक्चुअल में, इसी वजह से ब्लैक फंगी फैला। मैं आपको बताऊं, कोरोना पेशेंट्स के अंदर जो कोरोना सर्वाइवर है वो इसी की वजह से डेथ हुई है उनकी, बाद में समझ में आया। अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे।